हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी दोनों का ये एग्जाम डेट अब कंफर्म हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है 9 और 10 फरवरी को। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 1017 पोस्ट के लिए ये 2022 में वैकेंसी निकली थी और इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो चैनल पे भी अवेलेबल है। इसकी तैयारी भी करवा रहे हैं हम रेगुलर बेसिस पे। जब ये यूपीएचएससी हुआ करता था तब भी करवा रहे थे इसी की प्रिपरेशन। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक यूपीएसएससी के नाम से और एक यूपीएचएससी के नाम से। दोनों पे आपको काफी प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम डेट आ गई है तो अब सब कुछ खत्म हो गया और अब आप तैयारी कर सकते हैं शांति से। अभी भी आपके सामने कुछ नई चीजें लाई जाएंगी। जो चैंपियन है वो लोग अभी आपके सामने कुछ नई चीजें लेके आएंगे, जैसे वैकेंसी बढ़ने की, फॉर्म रीओपन होने की। देखिए बच्चों के लिए फॉर्म रीओपन होने चाहिए, नई वैकेंसी आनी चाहिए। ये वैकेंसी भी बहुत टाइम बाद हुई है, टाइम से एग्जाम होना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो उनकी मांग जो है फॉर्म रीओपन होना या नई वैकेंसी आना, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन जो लोग अब आपके एग्जाम तक वो तैयारी तो करवाते नहीं है आपको, वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं। अब आपके सामने परोसा जाएगा कि वैकेंसी बढ़ गई है, फॉर्म रीओपन होने वाला है, इस तरीके से। तो जब तक कोई ऑथेंटिक फाइनल चीज नहीं आया आपके सामने तब तक इस तरीके से टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। नहीं तो फिर जब 9-10 फरवरी को ये एग्जाम अब नजदीक आएगा तो आज जिन लोगों की तैयारी के लिए आयोग गए हैं और कि आगे एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए, फरवरी में भी उनकी कंडीशन यही रहने वाली है अगर सीरियसली अभी भी तैयारी नहीं की है तो हमारा तो रिक्वेस्ट यही है आपसे कि अभी का टाइम आपके पास, जितना टाइम दे सकते हैं एग्जाम की तैयारी में दीजिए। अननेसेसरी की चीजें देखने के बजाय अपनी जो आपका एक फ्लो रहता है स्टडी का वो डाइवर्ट हो जाता है और फिर वापस से वो फ्लो नहीं बन पाता है, या फिर आपको लगता है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं आपको। तो अब ये कंफर्म है 4 और 5 अप्रैल, 11 और 12 अप्रैल, ये 4 दिन टीजीटी का एग्जाम होगा और टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 9 और 10 फरवरी 2025 को आयोजन होगा। इसका पूरी डिटेल यहां मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए study247.in, और इसका वैसे तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, लेकिन आप यहां क्लिक करते हैं वेबसाइट पे जाके, उत्तर प्रदेश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसको आप डिटेल में, एक बार 2 मिनट लगता है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के और ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको रेगुलर टेस्ट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, और कोई भी इश्यू हो तो कांटेक्ट नंबर, वैसे तो चैनल पे कई वीडियोज हैं उन पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट सेक्शन अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और कोई भी आपको क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको तैयारी पे फोकस रखना है, जितना हो सके तैयारी कीजिए। जनरल स्टडीज का पेपर है, उसकी और आपके सब्जेक्ट के पेपर की दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, देखिए जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो जीएस का पेपर क्रिएट करता है डिफरेंस। जनरल स्टडीज का पेपर है, यही आपकी फाइनल मेरिट में ये डिफरेंस क्रिएट करता है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। और इसकी बाकायदा यूनिट वाइज तैयारी करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, सफिशिएंट टेस्ट करवाते हैं। मिनिमम 50 टेस्ट का रहता है, लेकिन पिछली बार इससे पहले जो बैच था उसमें हमने 79 टेस्ट करवाए थे, 69 टेस्ट करवाए थे, उससे पहले वाले में 79 टेस्ट करवाए थे। और इसकी रेगुलर तैयारी करवा रहे हैं हम। मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, 2 वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी में लग जाइए और वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नोट्स पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। वीक में एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए जिस दिन आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन ही करना है। जो आपने वीक में 5-6 दिन में पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। एक दिन ऐसा कोई भी दिन आप चुन लीजिए, और उसमें भी जैसे सुबह से और इवनिंग टाइम तक आपने
इसका जनरल स्टडीज का रिवीजन किया है, नाइट में आपने इसका अपने सब्जेक्ट के पेपर का रिवीजन किया और जरूरी नहीं है कि जो आपने 6 दिन में पढ़ा पूरा ही रिवीजन हो पाए, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाए रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो कई हमारी जो महिलाएं हैं, लेडीज जो घरेलू काम भी करती है, उनका घर को भी देखती हैं, या जो जॉब में हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, और उस शेड्यूल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ये बात सच है कि वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता है, घर के काम रहते हैं, कई बार बच्चे वगैरह फैमिली की जिम्मेदारी रहती है, तो पूरा शेड्यूल नहीं हो पाता है फॉलो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। और अदरवाइज प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट नोट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, तो भी आपका जनरल स्टडीज का पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा, इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा। पिछले सारे वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल, और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने वीडियो अब इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई अपडेट होता है तो आपके साथ शेयर करेंगे। और देखिए, अब कोई अपडेट होता है तो इसमें फॉर्म रीओपन हो तो भी जो भर चुके हैं उनके तो कोई इश्यू रहेगा नहीं, उनको तो वापस भरना है नहीं। नए फॉर्म रीओपन होते हैं तो जो नए नहीं भर पाए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा चल नहीं रही है। आगे ऐसा कोई चर्चा चलेगा, जो ऑथेंटिक होगा वो ही शेयर करेंगे। रोज रोज आपका टाइम खराब करने का कोई, या भ्रम फैलाने का कोई मकसद नहीं है। उम्मीद है अब आप इसको सीरियस लेकर अपनी तैयारी में लग जाएंगे। एग्जाम का सिर्फ आपको सिलेबस फॉलो करना है, अननेसेसरी की बुक नहीं पढ़नी है। इसकी एक तो कोई ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है मार्केट में जो पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही हो, क्योंकि काफी इस पे देखा हुआ है। तो हमने क्या कर रखा है कि इसका यूनिट वाइज नोट्स बना रखे हैं, पर्टिकुलर यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इस तरीके से। और प्रैक्टिस टेस्ट फुल लेंथ सिलेबस के भी करवाते हैं और यूनिट वाइज भी करवाते हैं। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें वो सब मिल जाता है। अदरवाइज आप अपने लेवल पे भी तैयारी करते हैं तो यही आपको सजेशन रहेगा कि थ्रू द सिलेबस तैयारी कीजिएगा, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। और पिछले पेपर हैं, अगर आपको देखने हैं तो पिछले पेपर चैनल पे अवेलेबल है, किस तरीके का पेपर आता है वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज टाइम मिल पाया तो हम उनको वापस ही एक बार आपको सॉल्व करवा देंगे। पिछले बार जो एग्जाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जो पेपर आए हैं वो आपको आपके साथ बता देंगे। अदरवाइज तो चैनल पे भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।